ईरानी सरकारी मीडिया ने अमरीकी और इसराइली हमले में आयतुल्लाह खामनाई के शहीद होने की तस्दीक कर दी। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई के बेटे, बहू, बेटी, दामाद और नवासा भी शहीद हो गए। ईरानी रहबर आला के मुशीर अली शमखानी ने भी जाम शहादत नोश कर लिया। ईरानी हिलाल अहमद के मुताबिक अमरीका और इसराइल के हमलों में 201 ईरानी शहीद और 747 जख्मी हुए। गर्ल्स स्कूल पर सफ़ाकाना हमले में शहादतों की तादाद 115 तक पहुँच गई। ईरान का सुप्रीम लीडर की शहादत का बदला लेने का ऐलान। जार क़ुव्वत को बदतरीन सबक सिखाएंगे। ईरानी हुक्काम का पैगाम। आयतुल्लाह खामनई की शहादत पर ईरान में 40 रोज़ा कौमी सोग और 7 रोज़ा आम तातील का ऐलान। सरबराह ईरानी सुप्रीम काउंसिल अली लारिजानी सुप्रीम लीडर के जानशीन हो सकते हैं। इल्म है कि आयतुल्लाह खामनई के बाद ईरान में कौन अहकामात जारी कर रहा है। अमरीकी सदर का दावा। अमरीकी टीवी को टेलीफोन पर इंटरव्यू में सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो जानते हैं कि ईरान में अब कौन है जो मौसर अंदाज से अहकामात जारी कर रहा है। ताहम अमरीकी सदर ने उन ईरानी रहनुमा का नाम जाहिर करने से गुरेज किया। इस सवाल पर कहा कि ईरान में अब जो शख्स अहकामात जारी कर रहा है वो ऐसा शख्स है जिसे वो ईरान की क़यादत करता देखना चाहते हैं। इस पर सदर ट्रंप ने कहा कि हाँ, मेरे ख्याल में ऐसा ही है, कुछ अच्छे उम्मीदवार हैं। अमरीकी सदर ने आयतुल्लाह खामनई की मौत ईरानी अवाम ही नहीं बल्कि दुनिया के लिए इंसाफ करार दे दिया। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल में कहा कि उम्मीद है पासदारान इनकलाब और पुलिस ईरानी मुहिब्बे वतनों के साथ जम हो जाएंगे। अहदाफ के उसूल तक बमबारी बगैर किसी तातुल जारी रखने का भी ऐलान। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी पर अक़वाम मुत्तहिदा का हंगामी इजलास। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा की अमरीका इसराइल के ईरान पर हमलों और तेहरान की जवाबी कार्रवाई की मज़म्मत। कशीदगी के खात्मे और फौरी मुज़ाकरात का मुतालबा। फ्रांस की ईरान से अपनी आलमी जिम्मेदारियाँ पूरी करने की अपील। रूस की ईरान पर अमरीकी और इसराइली हमलों की मज़म्मत। ईरान के खिलाफ अमरीकी इल्ज़ामात को बेबुनियाद करार दे दिया। ईरान पर गैर कानूनी जंग मुसल्लत की गई। जारियत के जवाब में दिफा का हक इस्तेमाल कर रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी मंदूब का खिताब। कहा दुश्मन के तमाम अड्डों और असासों को जायज़ फौजी हदफ शुमार किया जाएगा। पाकिस्तान की ईरान पर अमरीकी और इसराइली हमलों और खलीजी ममालिक पर ईरान की जवाबी कार्रवाई की मज़म्मत। अक़वाम मुत्तहिदा में मुस्तकिल पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार का तनाज़ात का हल, सिफारतकारी और मुज़ाकरात से निकालने का मुतालबा। ईरानी अफवाज के सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर, इराक और कुवैत समेत बहरीन में अमरीकी अहदाफ पर जवाबी हमले। दुबई में बुर्जुल अरब होटल भी ईरान की जवाबी कार्रवाई की जद में। ईरानी ड्रोन बुर्जुल अरब के करीब गिरकर तबाह होने से आग भड़क उठी। दुबई एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 पर भी जोरदार धमाके हुए, 4 अफराद जख्मी। ईरान के इसराइल पर ताबड़तोड़ हमले, सायरन बज उठे। तल अवीव में धमाकों के बाद मुतादिद मकामात पर आग लग गई। अल जज़ीरा के मुताबिक मिसाइल हमलों में 5 इसराइली हलाक हो गए। इसराइली बंकरों में छुपने पर मजबूर हो गए। तालीमी इदारे और दफातर बंद कर दिए गए। इराक में हज़ारों अफराद का अमरीका और इसराइली जारहियत के खिलाफ एहतजाज। ईरानी परचम और सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनई की तस्वीर उठाए मुजाहिरीन का सड़कों पर मार्च। अमरीकी और इसराइली बर्बरियत के खिलाफ नारे। ईरान पर हमलों के खिलाफ न्यूयॉर्क में अवाम सड़कों पर निकल आए। टाइम्स स्क्वायर पर मार्च किया। मुजाहिरीन का जंग रोकने का मुतालबा। ट्रंप इंतजामिया के खिलाफ शदीद नारेबाजी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के दरमियान भी टेलीफोनिक राबता। ईरान पर इसराइली हमले और ख़तरनाक इलाक़ाई कशीदगी की मज़म्मत। बाज़ खलीजी ममालिक पर होने वाले हमलों की भी मज़म्मत। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने तामीरी किरदार अदा करने की पेशकश कर दी। पाकिस्तान की जानिब से ईरान पर बिलाजवाज़ हमलों की शदीद मज़म्मत। कशीदगी के खात्मे के लिए सिफारतकारी की फौरी बहाली का मुतालबा। नायब वज़ीर आज़म, वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार और ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची के दरमियान टेलीफोनिक राबता।
ईरान समेत खित्ते की सूरत हाल का जायजा, इसहाक डार का बहरान के पुरअमन और मुज़ाकराती हल की ज़रूरत पर जोर। इसहाक डार और सऊदी हम मनसब फैसल बिन फरहान के दरमियान भी टेलीफोनिक राबता। इलाकाई सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार, बदलती सूरत हाल में करीबी राबते बरकरार रखने पर इत्तफाक। कतरी वजारत दिफा का कहना है अपनी फ़ज़ाई हदूद में ईरान के 65 बैलिस्टिक मिसाइल और 12 ड्रोन्स नाकारा बना दिए गए। 2 बैलिस्टिक मिसाइल अल अदीद एयरबेस तक पहुंच गए। एक ड्रोन अर्ली वार्निंग रडार से टकरा गया। अमरीकी सेनेट ने दावा किया है कि ईरानी हमलों में किसी बहरी जहाज को निशाना नहीं बनाया गया, ना ही उनका कोई फौजी हलाक हुआ। इसराइल और अमेरिका हमले के बाद ईरान ने अपनी फ़ज़ाई हदूद बंद कर दी। मुत्तहिदा अरब अमारात ने भी तमाम परवाज़ों के लिए फ़ज़ाई हदूद बंद कर दी। सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर खलीज फारिस और बहरा ओमान तक तेहरान की फ़ज़ाई हदूद मुतनाज़ करार। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी के बायस पाकिस्तान से जाने वाली मुख्तलिफ एयरलाइंस की 100 से ज़ायद परवाज़ें मनसूख। ज़्यादा परवाज़ें इस्लामाबाद, कराची और लाहौर से मनसूख की गई। ऑपरेशन गज़ब लिल हक में 352 तालिबान रजीम के एहलकार और खवारिज हलाक और 535 से ज़ायद जख्मी। तालिबान रजीम के टैंक और बख्तरबंद गाड़ियों की तादाद 171 हो गई। 130 तालिबान चौकियों को मुकम्मल तबाह कर दिया गया। 26 चौकियाँ पाकिस्तान के कब्जे में आ गईं। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर इजाफा कर दिया। पेट्रोल 8 रुपये और हाई स्पीड डीजल 5 रुपये 16 पैसे फी लीटर महंगा कर दिया गया। पाकिस्तान श्रीलंका से जीत के बावजूद T20 वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर। शाहीन आइलैंडर्स को 147 रन तक महदूद रखने में नाकाम। सनसनीखेज मुकाबले के बाद 5 रन से शिकस्त दे दी। मेज़बान टीम 213 रन हदफ के ताक़ुब में 207 रन ही बना पाई। पाकिस्तान के बाहर होने से न्यूजीलैंड सेमीफाइनल में पहुंच गया। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान ने T20 वर्ल्ड कप में शिकस्त की जिम्मेदारी कबूल कर ली। पूरे टूर्नामेंट में अंडर परफॉर्म किया। 4 टूर्नामेंट्स में सेमीफाइनल में नहीं पहुंचे। प्रेशर में आकर अच्छे फैसले नहीं कर पा रहे। सलमान आगा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। साहबजादा फरहान ने T20 वर्ल्ड कप के एक ही एडिशन में सबसे ज़्यादा रन्स बनाने का कारनामा सरअंजाम दे दिया। पाकिस्तानी ओपनर ने भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ दिया। साथ ही साहबजादा फरहान का एक और रिकॉर्ड। T20 वर्ल्ड कप के एक ही एडिशन में 2 सेंचुरियां बनाने वाले पहले बैटर बन गए। और T20 वर्ल्ड कप सुपर 8 मरहले के ग्रुप 1 में आज भारत और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान अहम मैच खेला जाएगा। जो जीता सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएगा। ईरानी सरकारी मीडिया ने अमरीकी और इसराइली हमले में आयतुल्लाह खामनई के शहीद होने की तस्दीक कर दी। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनई के बेटे, बहू, बेटी, दामाद और नवासा भी शहीद हो गए। ईरानी रहबर आला के मुशीर अली शमखानी ने भी जाम शहादत नोश कर लिया। ईरानी हिलाल अहमद के मुताबिक अमरीका और इसराइल के हमलों में 201 ईरानी शहीद और 747 जख्मी हुए। गर्ल्स स्कूल पर सफ़ाकाना हमले में शहादतों की तादाद 115 तक पहुँच गई। ईरान का सुप्रीम लीडर की शहादत का बदला लेने का ऐलान। जार क़ुव्वत को बदतरीन सबक सिखाएंगे। ईरानी हुक्काम का पैगाम। आयतुल्लाह खामनई की शहादत पर ईरान में 40 रोज़ा कौमी सोग और 7 रोज़ा आम तातील का ऐलान। सरबराह ईरानी सुप्रीम काउंसिल अली लारिजानी सुप्रीम लीडर के जानशीन हो सकते हैं। इल्म है कि आयतुल्लाह खामनई के बाद ईरान में कौन अहकामात जारी कर रहा है। अमरीकी सदर का दावा। अमरीकी टीवी को टेलीफोन पर इंटरव्यू में सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो जानते हैं कि ईरान में अब कौन है जो मौसर अंदाज से अहकामात जारी कर रहा है। ताहम अमरीकी सदर ने उन ईरानी रहनुमा का नाम जाहिर करने से गुरेज किया। इस सवाल पर कहा कि ईरान में अब जो शख्स अहकामात जारी कर रहा है वो ऐसा शख्स है जिसे वो ईरान की क़यादत करता देखना चाहते हैं। इस पर सदर ट्रंप ने कहा कि हाँ, मेरे ख्याल में ऐसा ही है, कुछ अच्छे उम्मीदवार हैं। अमरीकी सदर ने आयतुल्लाह खामनई की मौत ईरानी अवाम ही नहीं बल्कि दुनिया के लिए इंसाफ करार दे दिया। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल में कहा कि उम्मीद है पासदारान इनकलाब और पुलिस ईरानी मुहिब्बे वतनों के साथ जम हो जाएंगे। अहदाफ के उसूल तक बमबारी बगैर किसी तातुल जारी रखने का भी ऐलान।
मशरिक़ वस्ता में कशीदगी पर अक़वाम मुत्तहिदा का हंगामी इजलास। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा की अमरीका इसराइल के ईरान पर हमलों और तेहरान की जवाबी कार्रवाई की मजम्मत। कशीदगी के खात्मे और फौरी मुज़ाकरात का मुतालबा। फ्रांस की ईरान से अपनी आलमी जिम्मेदारियाँ पूरी करने की अपील। रूस की ईरान पर अमरीकी और इसराइली हमलों की मजम्मत। ईरान के खिलाफ अमरीकी इल्ज़ामात को बेबुनियाद करार दे दिया। ईरान पर गैर कानूनी जंग मुसल्लत की गई। जारियत के जवाब में दिफा का हक इस्तेमाल कर रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी मंदूब का खिताब। कहा दुश्मन के तमाम अड्डों और असासों को जायज़ फौजी हदफ शुमार किया जाएगा। पाकिस्तान की ईरान पर अमरीकी और इसराइली हमलों और खलीजी ममालिक पर ईरान की जवाबी कार्रवाई की मजम्मत। अक़वाम मुत्तहिदा में मुस्तकिल पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार का तनाज़ात का हल, सिफारतकारी और मुज़ाकरात से निकालने का मुतालबा। ईरानी अफवाज के सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर, इराक और कुवैत समेत बहरीन में अमरीकी अहदाफ पर जवाबी हमले। दुबई में बुर्जुल अरब होटल भी ईरान की जवाबी कार्रवाई की जद में। ईरानी ड्रोन बुर्जुल अरब के करीब गिरकर तबाह होने से आग भड़क उठी। दुबई एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 पर भी जोरदार धमाके हुए, 4 अफराद जख्मी। ईरान के इसराइल पर ताबड़तोड़ हमले, सायरन बज उठे। तल अवीव में धमाकों के बाद मुतादिद मकामात पर आग लग गई। अल जजीरा के मुताबिक मिसाइल हमलों में 5 इसराइली हलाक हो गए। इसराइली बंकरों में छुपने पर मजबूर हो गए। तालीमी इदारे और दफातर बंद कर दिए गए। इराक में हज़ारों अफराद का अमरीका और इसराइली जारहियत के खिलाफ एहतजाज। ईरानी परचम और सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनाई की तस्वीर उठाए। मुजाहिरीन का सड़कों पर मार्च। अमरीकी और इसराइली बर्बरियत के खिलाफ नारे। ईरान पर हमलों के खिलाफ न्यूयॉर्क में अवाम सड़कों पर निकल आए। टाइम्स स्क्वायर पर मार्च किया। मुजाहिरीन का जंग रोकने का मुतालबा। ट्रंप इंतजामिया के खिलाफ शदीद नारेबाजी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के दरमियान भी टेलीफोनिक राबता। ईरान पर इसराइली हमले और ख़तरनाक इलाक़ाई कशीदगी की मजम्मत। बाज़ खलीजी ममालिक पर होने वाले हमलों की भी मजम्मत। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने तामीरी किरदार अदा करने की पेशकश कर दी। पाकिस्तान की जानिब से ईरान पर बिलाजवाज़ हमलों की शदीद मजम्मत। कशीदगी के खात्मे के लिए सिफारतकारी की फौरी बहाली का मुतालबा। नायब वज़ीर आज़म, वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार और ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची के दरमियान टेलीफोनिक राबता। ईरान समेत खित्ते की सूरत हाल का जायज़ा। इसहाक़ डार का बहरान के पुरअमन और मुज़ाकराती हल की ज़रूरत पर जोर। इसहाक़ डार और सऊदी हम मनसब फैसल बिन फरहान के दरमियान भी टेलीफोनिक राबता। इलाक़ाई सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार। बदलती सूरत हाल में करीबी राबते बरकरार रखने पर इत्तफ़ाक़। कतरी वज़ारत दिफा का कहना है अपनी फ़ज़ाई हदूद में ईरान के 65 बैलिस्टिक मिसाइल और 12 ड्रोन्स नाकारा बना दिए गए। 2 बैलिस्टिक मिसाइल अल अदीद एयरबेस तक पहुंच गए। एक ड्रोन अर्ली वार्निंग रडार से टकरा गया। अमरीकी सेनेट ने दावा किया है कि ईरानी हमलों में किसी बहरी जहाज को निशाना नहीं बनाया गया, ना ही उनका कोई फौजी हलाक हुआ। इसराइल और अमेरिका हमले के बाद ईरान ने अपनी फ़ज़ाई हदूद बंद कर दी। मुत्तहिदा अरब अमारात ने भी तमाम परवाज़ों के लिए फ़ज़ाई हदूद बंद कर दी। सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर खलीज फारिस और बहरा ओमान तक तेहरान की फ़ज़ाई हदूद मुतनाज़ करार। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी के बायस पाकिस्तान से जाने वाली मुख्तलिफ एयरलाइंस की 100 से ज़ायद परवाज़ें मनसूख। ज़्यादा परवाज़ें इस्लामाबाद, कराची और लाहौर से मनसूख की गई। ऑपरेशन गज़ब लिल हक में 352 तालिबान रजीम के एहलकार और ख़वारिज हलाक और 535 से ज़ायद ज़ख्मी। तालिबान रजीम के टैंक और बख्तरबंद गाड़ियों की तादाद 171 हो गई। 130 तालिबान चौकियों को मुकम्मल तबाह कर दिया गया। 26 चौकियाँ पाकिस्तान के कब्जे में आ गईं। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर इजाफा कर दिया। पेट्रोल 8 रुपये और हाई स्पीड डीजल 5 रुपये 16 पैसे फ़ी लीटर महंगा कर दिया गया।
पाकिस्तान श्रीलंका से जीत के बावजूद टी20 वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर। शाहीन आइलैंडर्स को 147 रन तक महदूद रखने में नाकाम। सनसनीखेज मुकाबले के बाद 5 रन से शिकस्त दे दी। मेजबान टीम 213 रन हदफ के ताकुब में 207 रन ही बना पाई। पाकिस्तान के बाहर होने से न्यूजीलैंड सेमीफाइनल में पहुंच गया। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान ने टी20 वर्ल्ड कप में शिकस्त की जिम्मेदारी कबूल कर ली। पूरे टूर्नामेंट में अंडर परफॉर्म किया। 4 टूर्नामेंट्स में सेमीफाइनल में नहीं पहुंचे। प्रेशर में आकर अच्छे फैसले नहीं कर पा रहे। सलमान आगा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। साहबजादा फरहान ने टी20 वर्ल्ड कप के एक ही एडिशन में सबसे ज्यादा रन्स बनाने का कारनामा सरअंजाम दे दिया। पाकिस्तानी ओपनर ने भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ दिया। साथ ही साहबजादा फरहान का एक और रिकॉर्ड। टी20 वर्ल्ड कप के एक ही एडिशन में 2 सेंचुरियां बनाने वाले पहले बैटर बन गए। और टी20 वर्ल्ड कप सुपर 8 मरहले के ग्रुप 1 में आज भारत और वेस्टइंडीज के दरमियान अहम मैच खेला जाएगा। जो जीता सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएगा।